जी अस्सलाम वालेकुम जी। हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने प्रीवियस सेशन में प्रॉफिट की कैलकुलेशन करना सीखी थी और इसके अलावा हमने सेल्स की एस्टिमेशन को फाइंड आउट करना सीखा था। सो एक क्विक सा रिव्यू ले लेते हैं और उसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू चेंज डिलीवर टू, ताकि हम अपनी लोकेशन को विद इन यूएस शो कर दें। अप्लाई एंड देन कंटिन्यू। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको 5 वेबसाइट्स बताई थी, जिसमें वेब स्टोरेंट स्टोर था, बिग लॉट था, इसके बाद 888 लॉट्स था, और हमने लाइक 2 और डिस्कस की थी। वो मेरे जहन में नहीं आ रही। चले एनीवेज, टोटल हम 5 अब तक जो है वो पैलेट फ्लाई को हमने डिस्कस किया था। अब हम क्विकली एक और वेबसाइट को देखते हैं जिसका नाम है स्लिक डील्स। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम डील्स और कूपन्स या प्रोमो या जो भी इस टाइप की आइटम्स होती हैं जिस पर सेल वगैरह लगी होती है, डिस्काउंट लगा होता है, हम उन आइटम्स को यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसमें कैशबैक भी होते हैं और इसमें काफी सारे मतलब फीचर्स हैं। अब यहाँ पर देखें डिफरेंट आइटम्स, यहाँ पर आपको डिफरेंट डील्स नजर आ रही हैं। लेट से मैं ये प्रोडक्ट ओपन करती हूँ जस्ट एट रैंडम। मैंने एक रैंडम प्रोडक्ट ओपन की है स्लिक डील्स की। इसकी डील को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सी डील्स पर जब मैं क्लिक करूंगी तो ये सोर्सिंग वेबसाइट पर ले जाएगा जहां पर डील लगी हुई है। एक्चुअली ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर डिफरेंट वेबसाइट्स पर ये डिफरेंट सोर्सिंग सप्लायर्स पे जब डील्स लगती हैं तो वो यहाँ पर शो होती हैं। सो इसमें आप देख सकते हो कि शिपिंग भी फ्री है अगर हमारा $49 प्लस ऑर्डर होगा। और अब आपने यहाँ पर देखना है नॉट एलिजिबल टू शिप। ये इन स्टोर सिर्फ डील है, इसलिए हमें इन स्टोर डील नहीं चाहिए। ठीक है, हमें सिर्फ ऑनलाइन डील चाहिए, क्योंकि हम इन स्टोर जाकर परचेज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ से डील्स वगैरह निकालनी है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लो जिसमें आप सेलिंग करना चाहते हो। लेट से मैं पेट्स की प्रोडक्ट्स या ऑफिस सप्लाईज की प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेती हूँ, और यहाँ पर जैसे ही मैं कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह से फिल्टर्स नजर आएंगे। इन फिल्टर्स को हम यूज कर लेंगे। अमेजोन के अलावा बाकी सबको हमने यहाँ पर चेक कर देना है, ताकि हमें तमाम वेबसाइट्स की जो मतलब डील्स हैं वो हमें नजर आना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, अभी भी कुछ और मतलब रिटेलर वेबसाइट्स हैं, कोस्टको, स्टेपल्स वगैरह, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा एक और फिल्टर यहाँ पर अवेलेबल है रेटिंग्स का। ठीक है, हम 4+ रेटिंग को कंसीडर करेंगे कि 4+ हमारे पास रेटिंग्स आए। प्राइस का फिल्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम प्राइस का फिल्टर नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रोडक्ट्स फिर ये ना हो कि बहुत ही कम हो जाएं। अच्छा, एनीवेज यहाँ पर अब ये 2 प्रोडक्ट्स आ रही हैं। एक प्रोडक्ट ये वाली है, इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। जी, ये प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट का हमने अमेजोन पर देखना है कि क्या ये प्रोडक्ट अमेजोन पर अवेलेबल है या नहीं है। तो सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। लाइक हम इसके टाइटल को गूगल करेंगे और यहाँ पर ये $15 का मिल रहा है। अब यहाँ पर ये वॉलमार्ट पर है, ईबे पर है, अमेजोन पे किसी और तरह की प्रोडक्ट है। यहीं से इमेज से आपको पता चल रहा है। सो दैट इज शोइंग कि अमेजोन पे शायद ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कोई भी सेल नहीं कर रहा। तो इसकी वजह से ये हमारी मतलब डील जो है वो खत्म हो गई। अब हम कोई और कैटेगरी यहाँ से फिलहाल के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमें कुछ आइटम्स शो भी हों। और कैटेगरी हम यहाँ पर व्यू ऑल कैटेगरीज पर क्लिक करते हैं और देखते हैं हमें कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमें इस तरह से कैटेगरीज यहाँ पर नजर आएंगी। अच्छा जी, हम डिफरेंट कैटेगरीज को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी हेल्थ एंड ब्यूटी को ओपन कर लेते हैं। जी, अब ये डिफरेंट आइटम्स हमारे पास इस तरह से आ रही हैं। अब ये वॉलग्रीन की आइटम है, इसको मैं ओपन करती हूँ। इसके टाइटल को कॉपी करके इसको मैंने गूगल सर्च करना है। ठीक है, ये 2 पैक करने की जरूरत नहीं है।
अच्छा, अब हमने देखना है ये दो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, कौन सी प्रोडक्ट मैच करती है इसके साथ, हमने वो देखना है। अगर मतलब सिंगल पैक भी अगर हो तो हम उसको सिंगल कर सकते हैं, अगर यहाँ वहां पर सिंगल मिल रहा हो और यहाँ पर डबल हो तो उसको भी हम डबल कर सकते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट है यहाँ पर और यहाँ पर मिल रही है 1798 की, जो कि अमेजोन खुद सेल आउट कर रहा है। और अगर अदर सेलर्स की प्राइस को देखा जाए तो अदर सेलर 31 से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमें $6.3 की पैक ऑफ 2 मिल रही है। और लेकिन आप यहाँ पर देखो कि ये एक ही पैक है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर भी एक ही पैक है, ठीक है, एक ही पैक के दो हैं। और हाइड्रा ग्लाइड, अब हमें इसके सारे फीचर्स को लाइक मैच करना है और हमें देखना है कि क्या प्रोडक्ट जो है वो ट्विन पैक है। और मतलब आपको देखना पड़ेगा, ये पैक ऑफ 1 है 12 FLOs का, और ये पैक ऑफ 2 है, ये पैक ऑफ 1 है, ये पैक ऑफ 2 है। अब हमें प्रोडक्ट के फीचर्स को मैच करना है। 355 ml स्ट्रीट ऑयल है, और यहाँ पर भी हमें इसको सी डील्स पर क्लिक करके हमें प्रोडक्ट के फीचर्स को ऑब्वियसली मैच करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट एग्जैक्टली मैच कर रही है देन वी कैन बाय दैट आइटम, और फिर हमें क्या करना है कि प्रोडक्ट को जो है वो हम सेल कर सकते हैं। ये भी 335 ml ही है, स्टीर ऑयल है, और 12 FLOs है, तो प्रोडक्ट में डिफरेंस है, ठीक है। आप यहाँ पर अगर देखो तो ये ट्विन पैक हाइड्रा ग्लाइड, और यहाँ पर देखो ये ट्रिपल एक्शन क्लीनिंग 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और यहाँ पर कोई इस 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो प्रोडक्ट सेम ही लग रही है वैसे तो, लेकिन हमें इसके सारे फीचर्स वगैरह को देखना पड़ेगा। हम ऐसे करते हैं, इसका मॉडल नंबर चेक कर लेते हैं अगर मॉडल नंबर अवेलेबल हो तो। अच्छा, मॉडल नंबर यहाँ पर गिवन है 351660। अब हमें यहाँ पर सोर्सिंग सप्लायर जो वेबसाइट है, यहाँ पर हमें देखना है कि प्रोडक्ट का अगर मॉडल नंबर गिवन हो। अच्छा, ये आइटम का कोड है, अब ये 358494 है, और यहाँ पर अगर आप देखो तो 351660 है, इसका मतलब प्रोडक्ट दोनों चेंज है। ठीक है, तो ये पैकिंग वगैरह में थोड़ा बहुत डिफरेंस था। वैसे भी जब मैंने इसको केयरफुली देखा तो यहाँ पर 1.89 इसका वेट है, और यहाँ पर आप देखो 1.14 पाउंड इसका वेट है। तो वेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है क्योंकि एस्टिमेटेड होता है। बाकी यूपीसी बार कोड्स देखे जा सकते हैं प्रोडक्ट्स के। अलबत्ता ये प्रोडक्ट मैच नहीं कर रही क्योंकि इसकी पैकिंग से भी हमें क्लियर पता चल रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो सेम नहीं है। तो इस तरीके से आपने प्रोडक्ट की डिटेल्स को चेक करना होता है। लेट्स से ये प्रोडक्ट अगर सही होती, बिल्कुल मैच कर रही होती एग्जैक्ट, तो फिर हम इसके सेल्स रैंक को देख लेते कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी सेल्स एस्टिमेशन क्या है। जैसे कि कल मैंने आपको FBA टूल किट से देखना बताया था और JS सेल्स एस्टिमेटर से बताया था, तो आपने भी इन दोनों को यूज करना है। अच्छा, देखिए प्रॉफिट कैलकुलेशन भी कल मैंने आपको FBA कैलकुलेटर यूज करना बताया था। आज मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर आपने कीपा को यूज करना है तो आप किस तरह से इसको यूज करेंगे। जी, ये कीपा ना एक एक्सटेंशन है, आपने इंस्टॉल करनी है क्रोम वेब स्टोर पे जाकर और उस पर रजिस्टर कर लेना। ठीक है, मेरा रजिस्टर हुआ हुआ है, मेरा पेड है, आपका पेड नहीं होगा। आप जस्ट अपना ईमेल पासवर्ड और यूजर नेम एंटर करके रजिस्टर कर लीजिएगा, आपको कुछ एक्सेस की फ्री मिल जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको इस ग्राफ को रीड आउट करना बताती हूँ क्योंकि ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आर्बिट्राज के लिए, जिसकी बिहाफ पर हम डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट हमें खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये सारे बटन ऑफ करती हूँ, जस्ट क्लिक करने से बटन ऑफ हो जाते हैं। सबसे पहले मैं सेल्स रैंक दिखाती हूँ। सेल्स रैंक का मतलब कि प्रोडक्ट किस हद तक सेल हो रही है और इसका एवरेज सेल्स रैंक कितना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अक्टूबर में इसका 4000 था और मैक्सिमम जो इसका गया ना 8000 तक गया। ये लास्ट 90 डेज का मेरे ख्याल से ये ग्राफ है, यहाँ से देखें 3 मंथ्स का, लास्ट 90 डेज का ग्राफ है ये।
तो इसका मतलब है कि सेल इस प्रोडक्ट की कंटिन्यूसली अच्छी है, एवरग्रीन प्रोडक्ट है, और इसमें ऐसा नहीं है कि एक सीजन में प्रोडक्ट सेल हो और बाकी सीजन्स में ना हो। उसके बाद देखें बाय बॉक्स की रोटेशन आपको यहाँ पर शो होती है। अब ये जहां पर स्ट्रेट लाइन है ये एक ही प्राइस है, लेकिन आप देख रहे हो कि माइनर से डिफरेंस के साथ बाय बॉक्स चेंज हो रहा है। 17.98, 17.9997 इस तरह करके बाय बॉक्स की रोटेशन है इस प्रोडक्ट पे। बाय बॉक्स की रोटेशन वही बात की, अगर बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, हर एक के पास सेम प्रोडक्ट है, हर बंदा अपनी प्राइस पे सेल कर रहा है, तो जिसको ऑटोमेटिक चांस मिल रहा होगा अमेजोन की तरफ से, उसका मतलब है उसे बाय बॉक्स मिला हुआ है। अब अमेजोन इस प्रोडक्ट में देखो सेल, ये जितना पोर्शन ऑरेंज कलर का आपको नजर आ रहा है ये सारे का सारा अमेजोन है। जहां पर ये वाइट हो रहा है इस तरह की जगहों पर, यहाँ पर अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक रहा है। ठीक है, तो ये अमेजोन के होने और ना होने के लिए ग्रीन सॉरी ये जो ऑरेंज कलर है ये होता है। इसके बाद देखिए न्यू पर जब मैं क्लिक करती हूँ, ये डिफरेंट प्राइसेस हैं जिस पर डिफरेंट सेलर्स अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। तो प्राइस आप देख सकते हो कि 36.99 में भी सेल हुई है प्रोडक्ट, और अगर इस पॉइंट पे देखें तो 39.45 में भी सेल हुई है। तो डिफरेंट प्राइसेस में इवन आप देख सकते हो कि $12 में भी ये प्रोडक्ट सेल आउट हुई है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं FBA सेलर्स की प्राइस। अब ये FBA सेलर है जिन्होंने प्रोडक्ट्स को लिस्ट किया और ये डिफरेंट टाइम में अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते रहे। इसके बाद FBM सेलर्स को अगर देखना है तो ये ब्लू कलर जितने भी हैं ये सब FBM सेलर हैं जो कि अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट को शिप कर रहे हैं। तो ये एक ग्राफ है जो कि मैंने आपको शो कर दिया है। अच्छा, इस ग्राफ में सेल्स रैंक इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको पता चले कि प्रोडक्ट ये ना हो कि अभी सिर्फ उसका सेल्स रैंक बहुत लो होने की वजह से उसकी सेल बहुत अच्छी हमें नजर आ रही है, लेकिन जब हम सेल करने जाएं तो बिल्कुल ही सेल ना हो प्रोडक्ट की। तो इस चीज की एस्टिमेशन यहाँ से लगाई जाती है। अब देखो इसके बाद डाटा पर क्लिक करके हमने प्रोडक्ट की डिटेल को हमने चेक करना है। अच्छा, चलें तब तक मैं आपको बाय बॉक्स की स्टैटिस्टिक्स बताती हूँ। पता नहीं क्यों नहीं लोड कर रहा, दोबारा से पेज को रिलोड कर लेते नहीं तो। इसका ग्राफ लोड हो जाए एक दफा फिर हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। जी, डाटा पर क्लिक करना है। यहाँ पर ही हमें प्रोडक्ट की डिटेल दिखाएगा। डिटेल में सारी चीजें आ जाती हैं कि 90 डेज में कितने सेलर थे, अब करंटली कितने सेलर हैं, तो हर चीज इसकी प्रोडक्ट की ना यहाँ पर शो होती है। आई डोंट नो क्यों ये शो नहीं कर रहा फिलहाल। जी, अब यहाँ पर देखें ये प्रोडक्ट का इमेज है, ये टाइटल है, ये सेल्स रैंक किस कैटेगरी में, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में, रिव्यू और रेटिंग यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट की नजर आ रही है। फिर बाय बॉक्स इस वक्त किस सेलर को मिला हुआ है, ये वो सेलर हमें नजर आ रहा है। बाय बॉक्स इस वक्त FBA सेलर के पास है। उसके बाद आप देखो FBA की फुलफिलमेंट पिक पैक फी $7.59 है। उसके बाद आप फर्दर देखें कि जो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो UPC बार कोड यहाँ पर दिया हुआ है प्रोडक्ट का, मैन्युफैक्चरर और ब्रांड नेम, ब्रांड का प्रोडक्ट का ग्रुप किस में आता है, मॉडल नंबर क्या है प्रोडक्ट का, साइज क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स इसमें कितनी है, पैकेज की डायमेंशन, वेट, हर चीज यहाँ पर गिवन है। अच्छा, ये तो एक जनरल सी इंफॉर्मेशन है, असल इंफॉर्मेशन यहाँ पर है जो कि प्रोडक्ट हंटिंग में इस्तेमाल होती है, जिसमें आप यहाँ पर देखोगे कि करंटली सेल्स रैंक कितना है प्रोडक्ट का, 30 डेज में कितना था, 60 डेज में कितना था। इससे हमें अंदाजा होता है कि प्रोडक्ट की सेल एवरेज कितनी होगी हर ड्यूरेशन में, हर मंथ में, या हर इतने डेज के बाद इसकी कितनी तकरीबन एस्टिमेटेड सेल्स रैंक होगा और उसके हिसाब से सेल्स कितनी होगी इसकी। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे जो चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इस वक्त जो करंट प्राइस है वो 55 है,
और 90 डेज में एवरेज प्राइस थी इसकी 57, 180 डेज में, क्योंकि देखो बाजुकात ये होता है कि प्रोडक्ट अभी करंटली हाई प्राइस में सेल हो रही होती है और प्रीवियस हिस्ट्री में बहुत लो प्राइस होती है उसकी। तो अगर हम हाई प्राइस में सेल करना शुरू करते हैं तो हो सकता है प्रीवियस सिचुएशन दोबारा से आ जाए, तो इस वजह से हमें लास्ट 180 डेज का भी डाटा देखना होता है। उसके बाद देखिए हमें जो चीज फर्दर हमें देखनी है वो ये देखनी है कि यहाँ पर कि FBA सेलर करंटली उसकी प्राइस कितनी है, FBM सेलर्स की प्राइस कितनी है, फिर उसके बाद ऑफर काउंट्स। हाँ जी, यहाँ पर करंटली 26 सेलर इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं और लास्ट 30, 90 और 180 डेज में देखें कम से ज्यादा हुए हुए हैं सेलर्स। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट अच्छी है, इसमें बाय बॉक्स भी मिलता होगा और मतलब लोगों की सेल हो रही है तो लोग इसमें ऐड होते जा रहे हैं। वरना ये होता है कि 180 डेज की ज्यादा होती है और यहाँ पर जब कम हो जाए तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में इशू है, तब हम उस प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं करते। ठीक है। उसके अलावा एक और चीज आपने देखना है कि लास्ट 90 डेज में अमेज़न कितना अरसा आउट ऑफ स्टॉक रहा, तो तकरीबन 100% आउट ऑफ स्टॉक रहा आइटम में। ठीक है। और 180 डेज में अमेज़न आया है लेकिन $34.29 में उसने अमेज़न ने अपनी प्राइस को मेंटेन किया है इस प्रोडक्ट के लिए। तो ये सारे स्टैट्स होते हैं। इसके अलावा हमें बाय बॉक्स देखना होता है प्रोडक्ट का कि कितने परसेंट बाय बॉक्स किस सेलर को मिल रहा है, वो हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ से पता चलेगा। देखिए ये जो बिज कॉमर्स के नाम से एक सेलर है ना, इसने 17% बाय बॉक्स विन की है। ठीक है। उसकी रीजन ये देखें, ये 74% रेटिंग है और रिव्यू इसके 58 है। अब ये जो सेलर है ये 63 इसकी रेटिंग है, 84% इसकी रेटिंग है, ये इसका नेम है, इतना इसके पास स्टॉक है, ये उसने प्राइस रखी है और 8% इसने विन किया है। ठीक है। बाय बॉक्स, ये हर एक की बाय बॉक्स विन करने की सिचुएशन है, विच इज गुड कि हर पर्सन को कुछ ना कुछ बाय बॉक्स मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अब जहां पर क्वेश्चन मार्क लगे हुए ना, ये वो सेलर हैं जो कि इस वक्त करंटली आउट ऑफ स्टॉक हैं। तो ये करंटली इनके स्टॉक्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इसके पास 1 का स्टॉक है, इसके पास 19 का है, इसके पास 1 का है। तो अब आप देख सकते हो कि हर सेलर को कुछ ना कुछ परसेंटेज मिली है लास्ट 30 डेज में। और अगर 90 डेज का हम देखें तो 90 डेज में भी देखें परसेंटेज सबकी है, सबको मिल रहा है बाय बॉक्स, किसी को 2%, किसी को 1%। तो ऐसी प्रोडक्ट हमेशा गुड टू गो कंसीडर होती है जिसमें बाय बॉक्स की रोटेशन हो, जैसे कि इस प्रोडक्ट में है कि हर पर्सन को चांस मिला हुआ है और ऑब्वियसली जब चांस मिलता है तो प्रोडक्ट भी उस ड्यूरेशन में सेल आउट हो जाती है, ऑर्डर्स आ जाते हैं। अच्छा, अगर हम देखना चाहें कि ऑफर्स का मतलब होता है सेलर्स, जो सेलर्स हैं उनके पास कितना स्टॉक है और उन्होंने क्या प्राइस की हिस्ट्री उनकी रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑफर्स में जाकर आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए $55.99 इसकी प्राइस है, कंडीशन इसकी न्यू है प्रोडक्ट की, और ये इसकी प्राइस की हिस्ट्री है, ये इसका मतलब नया सेलर है ये। उसके बाद 1 का स्टॉक है, लास्ट 30 डेज में कोई यूनिट नहीं सेल किया, ये स्टॉक की हिस्ट्री इसकी आ रही है। तो लाइक स्टॉक की हिस्ट्री यहाँ से देख सकते हो, आपको पता चलता है कि कौन सा सेलर रेगुलर आइटम्स को सेल आउट करने वाला है और कौन सा सेलर ऐसा है जो कि रेगुलर सेल नहीं कर रहा। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सारी डिटेल्स यहाँ से मिल जाती हैं और इवन आप उनके नेम, रेटिंग, उसने कितने ड्यूरेशन पहले अपने अकाउंट की लिस्टिंग को चेक किया, ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं इस कीपा के थ्रू। ठीक है। तो ज्यादा हमारा जो फोकस है वो इन दो चीजों पर होता है, एक बाय बॉक्स के स्टैटिस्टिक्स पर होता है कि बाय बॉक्स रोटेटिंग होना चाहिए। अगर मैं इस प्रोडक्ट का दिखा सकूं आपको, तो ये देखें इसमें लास्ट 30 डेज में 100% बाय बॉक्स सिर्फ अमेज़न के पास है, किसी और बंदे को कोई चांस नहीं मिला प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो इसमें जितना अच्छा मर्जी प्रॉफिट मार्जिन हो, लेकिन ऐसी प्रोडक्ट गुड टू गो कंसीडर नहीं होती। 90 डेज में अगर देखो तो तब भी अमेज़न ने ही 100% बाय बॉक्स विन किया हुआ है, और अगर 180 डेज में देखो तो तब भी अमेज़न ने ही 100% बाय बॉक्स विन किया है। तो इसका मतलब है कि अदर सेलर्स को चांस ही नहीं मिल पा रहा कि वो प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकें। सो ये आपको मैंने दो अलग अलग दिखा दिए कि इसमें बाय बॉक्स सबको मिल रहा है और इसमें बाय बॉक्स नहीं मिल रहा। ठीक है। तो इस तरह से आपने स्लिक डील्स में से प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है। अब मैं आपको एक और साइट बताती हूँ जिसके थ्रू हम हंटिंग कर सकते हैं, जिसका नाम है ब्रिकसीक। brickseek.com है।
ठीक है, brickseek.com है। यहाँ पर भी इसकी मेंबरशिप क्रिएट करनी पड़ती है। मेंबर्स एरिया में जाते हैं तो आपको प्रोडक्ट्स नजर आना स्टार्ट हो जाती हैं। वैसे भी प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही हैं, लेकिन ये अवेलेबल एट Amazon नहीं होनी चाहिए इस तरह से। जैसे यहाँ पर आ रहा है, ये वॉलमार्ट पर अवेलेबल है, ये इस जगह पे, इस जगह पे। तो हमें वॉलमार्ट वगैरह देख लेना है, लेकिन Amazon नहीं देखना, क्योंकि Amazon से खरीद के Amazon पे सेल आउट करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉयज एंड गेम्स में इसमें प्रोडक्ट को लेट से ओपन करती हूँ। अब ये प्रोडक्ट है जो कि ऑनलाइन डील है, ये भी चीज देखनी है कि ऑनलाइन डील होनी चाहिए। उसके बाद इसकी एक्चुअल प्राइस 599 है, इस वक्त ये 264 में मिल रही है, हमें 265 लगा लें। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके टाइटल को यहाँ से कॉपी करके गूगल सर्च करना है। ठीक है अब हमने देखना है कि ये प्रोडक्ट Amazon पे सेम मौजूद है या नहीं है। मुझे लगता है कलर की वेरिएशन है अच्छा, ये प्रोडक्ट है यहाँ पर, और 264.96 की Amazon खुद से अलाउड कर रहा है, सिर्फ Amazon ही बेच रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम क्राइटेरिया देखें कि 3+ सेलर्स होने चाहिए, तो वो यहाँ पर मतलब फुलफिल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट को यहाँ से खरीदने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्राइटेरिया क्योंकि फुलफिल नहीं हो रहा, अकेले Amazon की लिस्टिंग को हम मीट नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम फर्दर देखते हैं कोई और डील्स अगर हमें नजर आ जाए। लेट से ये प्रोडक्ट है, इसको देख लेते हैं। अगर ये प्रोडक्ट Amazon पर हुई तो इसमें भी मार्जिन हो सकता है हमारे पास, क्योंकि काफी ज्यादा इसकी हाई प्राइस सेल लगी हुई है। अच्छा, ये वॉलमार्ट पर ही आ रही है अब हमें देखना है कि Amazon पर ये प्रोडक्ट है या नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये Amazon पर नहीं है। ठीक है, तो हमें इस तरह से सर्चिंग करनी है। बाकी इसमें भी शॉप बाय कैटेगरी कर सकते हो, डील्स पर क्लिक करो, और यहाँ पर आप डिफरेंट जो है वो मतलब इस तरह से डायरेक्ट डील्स भी आ रही हैं, आप उनको भी देख सकते हो, और डिफरेंट आइटम्स को ओपन करते जाओ ऐसे। और बस आपने यही करना है कि सर्च करना है सेम आइटम को, Amazon पर सर्च करना है। अगर Amazon पर है तो वेल एंड गुड, अगर Amazon पर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आप उसको खत्म कर दोगे, उसे यूज नहीं करोगे। अब ये देखो, ये 10 पीस बंडल है, और यहाँ पर भी हमने देखना है कितने पीस है। ये अब 13 पीस है, देखिए ये फर्क है दोनों प्रोडक्ट्स में। ये 10 पीस बंडल है, टोटल 12 पीस बन रहे हैं उसमें, और उसमें 13 पीस बन रहे हैं। तो बाकी ये है कि मॉडल नंबर एक दफा फिर भी चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि मॉडल या कोई चीज मैच हो रही हो, बट मेरा नहीं ख्याल कि सेम है प्रोडक्ट। 1 2 3 4 5 सेम नहीं है ठीक है। अच्छा, वैसे यहाँ पर एक और भी आ रही थी इसी टाइप की आइटम Amazon पे, ये मिक्सिंग बाउल्स ही हैं ये भी, लेकिन इसको भी देख लेते हैं, शायद शायद प्रोडक्ट जो है वो सेम हो। ये भी 10 पीस ही है, ये 13 पीस लग रहा है मुझे, सेम लग रहा है। ये प्रोडक्ट सेम है शायद, उसको फिर भी देखना पड़ेगा। सेम ही लग रहा है, ठीक है लेकिन इसका देखो सेल्स रैंक बहुत ज्यादा हाई है प्रोडक्ट का, और सेलर भी सिर्फ एक ही FPM है, तो क्राइटेरिया इसका भी मीट नहीं कर रहा। तो आपने इस तरह से जो है, वैसे भी इन स्टोर डील थी। अच्छा, आपने इस तरह से प्रोडक्ट्स को लाइक चेक करते जाना है, और जो आपको डील यहाँ पर नजर आती है आप उस डील को जो है वो यहाँ से ले सकते हो, और ऑब्वियसली रीसेल कर सकते हो इन आइटम्स को खरीदने के बाद। तो हंटिंग में मैंने आज आपको कीपा बता दिया कि कीपा को आपने कैसे यूज करना है, प्लस मैंने आपको बता दिया कि 2 वेबसाइट्स बताई हैं, ब्रिकसीक बताई है और स्लिक डील्स बताई है। इन दोनों वेबसाइट्स को भी आपने यूज करते हुए हंटिंग करनी है। अब आप सबका टास्क ये है कि अब मतलब आपके पास तकरीबन वीक है, 1 वीक है, लाइक टिल सैटरडे आपके पास टाइम है। तो आप ये करें कि आइटम्स जो हैं वो सर्च करें, और एज पर क्राइटेरिया जो आइटम्स फुलफिल होती हैं
उन आइटम्स के लिंक के लिए एक शीट बनाएं और वो शीट काइंडली आप ग्रुप में शेयर करें, ताकि मुझे अंदाजा हो कि आप किस हद तक चीजों को एब्जॉर्ब कर पाए हैं। अब आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आप सबको अलाउ करती हूँ कि आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, हंटिंग का मैंने आपको टोटल मेथड बता दिया कि कैसे आपने प्रोडक्ट्स को सर्च करना है। एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स को देखने के बाद जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है कि 3+ सेलर होने चाहिए, रिव्यू रेटिंग उसके अच्छे होने चाहिए, जो स्टार हैं वो 4+ होने चाहिए। उसके बाद मतलब अगर हम लोग न्यू सेलर हैं तो उस प्रोडक्ट में सेलर न्यू हो। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपने उसका वेट और डायमेंशन देखनी है। वेट उसका 4 पाउंड या 5 पाउंड से कम होगा तो वो ज्यादा सूटेबल प्रोडक्ट होगी, उसमें मार्जिन आपको अच्छे होंगे, कस्टमर तक शिपिंग आपकी आसानी से हो जाएगी। उसके बाद सेल्स एस्टिमेशन मैंने आपको बताई, बाय बॉक्स की रोटेशन बताई, प्लस उसके साथ प्रॉफिट मार्जिन बताया। ये सारे क्राइटेरिया जो प्रोडक्ट्स फुलफिल कर रहे होते हैं उन प्रोडक्ट्स को हम लोग सेल आउट करते हैं और पहले परचेजिंग करके अपने वेयर हाउस में भेजेंगे और फिर हम आइटम्स की सारी जो है वो सेलिंग स्टार्ट कर देंगे, मी टू करके लिस्टिंग को। तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए मैं इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद फिर फर्दर हम सोर्सिंग की तरफ मूव कर जाएंगे। सोर्सिंग में इंशाल्लाह आपको मैं गाइड करूंगी कि प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग कैसे होगी, उसमें आपको क्या क्या प्रिकॉशंस यूज करनी होती हैं जिसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्ट्स है उसकी सोर्सिंग मतलब सही तरीके से हो सके। वो सारी चीजें इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगी। ऑर्डर कैंसलेशन से कैसे बचा जा सकता है, स्कैम से कैसे बचा जा सकता है, ये सारी चीजें आपको गाइड करूंगी। उसके बाद फिर हम अमेजोन के सेलर अकाउंट पर चले जाएंगे और वहां पर आपको लिस्टिंग को मी टू करना, अकाउंट को। मैम जी जी। मैम हमें तो कंफ्यूजन हो रही है जो आपने जो अपने पिछली क्लास में बताया था, ये जिप कोड जो आपने कहा था कि ये पाकिस्तान का लगाना कि जिस जिस कंट्री से परचेज कर रहे हैं उसको उस कंट्री का जिप कोड लगेगा। जिस कंट्री से परचेज कर रहे हैं उसी का जिप कोड जी। लगेगा। ठीक है। अच्छा अच्छा। और तो मैम ये जो थर्ड पार्टी जो वो जो सप्लायर तलाश करना है, ये कौन सी वेबसाइट से? ये आपको बताऊंगी ना जब हम 3PL की सर्विसेज पर जाएंगे। जी ठीक है। ठीक है, ठीक हो। जी ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रोडक्ट्स जो आप हंट करें वो काइंडली शेयर कीजिएगा ग्रुप में। थैंक यू सो मच। मैं बस एक स्क्रीनशॉट ले लूं अटेंडेंस का। ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।